हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका अपना पुष्पा सर और इंग्लिश विद पुष्पा सर के एक और बेहतरीन लेक्चर में आपका स्वागत है। वेलकम टू इंग्लिश का प्रोफेसर। यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं इन्फो ट्रांसफ़र। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश कुमार भारती के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी लेक्चर है, एज वेल एज जो सेमी मीडियम और मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, जो कि आपको 5 मार्क्स के लिए आता है। इसके अंदर 2 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं और अगर आप सही क्वेश्चन पिक करके, सही तरह से अटेम्प्ट करके, सही ग्रामेटिकल चीज़ों को रखते हैं, सही तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपके 5 मार्क्स इसमें कहीं नहीं गए। बाकी राइटिंग स्किल में भी, क्योंकि बहुत लिखना होता है, आपके स्पेलिंग में, ग्रामर में कहीं ना कहीं मार्क जा सकता है, लेकिन ये उस हिसाब से एक बहुत स्कोरिंग राइटिंग स्किल कंसेप्ट है। तो आप किसी भी मीडियम से, सेमी, मराठी मीडियम, इंग्लिश कुमार भारती आपकी टेक्स्ट बुक है या माई इंग्लिश कोर्स बुक आपकी टेक्स्ट बुक है, ये लेक्चर सभी के लिए होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम लोग इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की राइटिंग स्किल सीखने वाले हैं। इसके साथ में मैं आपको एक राइटिंग स्किल खुद से सॉल्व करके दिखाऊंगा, प्लस आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs है उतने क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ जो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उठाइए अपना पेन, फेंक देंगे अपन स्लाइडर को यहाँ पे, अपने पेन को देख लेंगे एक बारी, इसकी थिकनेस वगैरह कर लेंगे एडजस्ट और स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर के साथ में। चलिए, तो इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले दे देता हूँ। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता क्या है? एक सोर्स से, सोर्स 1 S1 लिख देता हूँ मैं, एक सोर्स से दूसरे सोर्स में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना, इंफॉर्मेशन को पहुँचाना ही इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है। सोर्स 1 हमारा रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर, सोर्स 1 हमारा रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर, सोर्स 2 रहेगा आपकी आंसर शीट। आपके क्वेश्चन पेपर पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होगी, आपको उसी इंफॉर्मेशन को अपने आंसर शीट में लिखना है। बस एक शर्त यह है कि आप एज इट इज़ इंफॉर्मेशन को लिख नहीं सकते, आपको इंफॉर्मेशन के लिखने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में वर्बल दी हुई है इंफॉर्मेशन, तो आपको इसका नॉन वर्बल करना पड़ेगा। और अगर आपका, शायद पेन थोड़ा ज़्यादा ही थिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और अगर आपके पेपर में नॉन वर्बल तरीके से दी हुई है तो आपको उसका वर्बल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास में ये 2 तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, या तो आप वर्बल से नॉन वर्बल कर लो या फिर नॉन वर्बल से, एक मिनट माय बैड, या फिर नॉन वर्बल से वर्बल कर लो। अब देखिए, वर्बल मतलब आपको एक पैसेज मिलेगा, वर्बल मतलब आपको एक पैसेज मिलेगा, आपको उस पैसेज को पढ़कर एक फ्लो चार्ट बनाना है। वर्बल टू नॉन वर्बल में एक पैसेज को पढ़ के फ्लो चार्ट बनाना है, और नॉन वर्बल टू वर्बल में फ्लो चार्ट को पढ़ के पैसेज बनाना है। ठीक है, समझ गए? अब मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। पेन की थिकनेस थोड़ी कम करेंगे, ज़्यादा ही होगी, थोड़ी सी और कम, 6 ठीक है। ठीक है, पैसेज को पढ़ के आपको चार्ट बनाना है और यहाँ पर चार्ट को पढ़ के पैसेज बनाना है। समझ गए? या तो आप पैसेज को पढ़िए, चार्ट बनाइए, या तो चार्ट को पढ़िए, पैसेज बनाइए। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला मत कीजिए। चार्ट को पढ़ के पैसेज आप मत बनाइए, इंस्टेड आप पैसेज को पढ़िए और चार्ट बनाइए। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंग्लिश का पेपर लेंदी होता है, आपको बताइए, और उसमें बहुत लिखना होता है। प्लस अगर आप सेमी मीडियम के इंग्लिश या मराठी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप पैसेजेस लिखते वक्त कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल एरर कर ही देंगे, और पैसेज लिखने में टाइम भी बहुत जाता है। ऊपर से आप चार्ट पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, पैसेज में डालेंगे, तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उसमें गलतियाँ हो सकती है, और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि चार्ट को पढ़कर पैसेज मत बनाइए, नॉन वर्बल टू वर्बल मत कीजिए, लेकिन पैसेज टू चार्ट आप बना सकते हैं। यानी कि आपको कौन सा करना भाई, आपको ये वाला करना है, आपको वर्बल टू नॉन वर्बल करना है, ये मत कीजिए। हाँ बिल्कुल आपकी मर्जी, आपको जो करना है कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में इंग्लिश स्किल्स, मस्ती और शौक नहीं है तो आप ये वाला मत कीजिए, नॉन वर्बल टू वर्बल मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम जाएगा। ठीक है, डन है। क्रॉस क्यों नहीं बना पा रहा मैं, 1 मिनट, अच्छे से बनाएंगे अपन। हाँ ठीक है, तो आप वर्बल टू नॉन वर्बल बिल्कुल कर सकते हैं, ये नीचे वाला आप नहीं कीजिए। लेकिन फिर भी मैं आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा ताकि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं वर्बल टू नॉन वर्बल यानी कि इजी वाला क्वेश्चंस। आपको इसमें क्या दिया जाएगा, आपको इस तरह से एक पैसेज दिया जाएगा, आपको फ्लो चार्ट वगैरह कुछ बनाना है। मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। एक पेज ऐड करना है मेरे को, कैसे ऐड करते हैं, ऐसे ऐड अ पेज, पेज की टेम्पलेट रहेगी ये, ठीक है चलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कंप्लीट द फ्लो चार्ट फॉर द सेम एंड गिव अ सूटेबल टाइटल। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं पैसेज को एक बार पढ़ूंगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें हाईलाइट कर लूँगा, दिमाग में रखूँगा और उससे एक फ्लो चार्ट बना दूंगा। देखो, शुगर बीट ग्रोथ थ्रू द समर, हार्वेस्टेड इन ऑटम एंड विंटर, व्हेन इट अराइव्स ऑन साइट, sugar beet is washed, sugar beet is sliced in thin strips called costets. These thin strips are mixed with hot water to extract sugar and a lime solution is added to raw juice to remove impurities. ठीक है, syrup is filtered, heated, seeded with tiny sugar crystals which grow into required size. Sugar crystals are washed, dried and cooled. Sugar is delivered to our customers in variety of formats for both industrial and retail markets. मैंने ये पैसेज पढ़ लिया, मैंने इन्फॉर्मेशन दिमाग में रख ली, अब मैं बनाऊंगा एक फ्लो चार्ट। बड़ा आसान है। किस पे ये फ्लो चार्ट है, शुगर बीट पे फ्लो चार्ट है कि भैया किस तरह से शुगर बीट से शुगर बनती है। तो मैं टाइटल क्या दूंगा कि शुगर बनाने की प्रोसेस क्या है, हाउ शुगर इज क्या कहेंगे उसको, क्रिएटेड, मैन्युफैक्चर्ड। ये हो गया मेरे फ्लो चार्ट का टाइटल। टाइटल दे दिया मैंने, अब मैं बनाऊंगा बेहतरीन तरीके से एक फ्लो चार्ट। कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, शुगर बीट इज ग्रोन इन समर। सबसे पहले तो उगाना पड़ेगा ना शुगर बीट, उसके बाद में उग जाएगा। फिर शुगर बीट इज हार्वेस्टेड इन विंटर, ऑटम विंटर है आप समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है भैया, उसके बाद में व्हेन इट अराइव्स ऑन साइट इट इज वॉश्ड, ओके चलेगा। शुगर बीट अराइव्स ऑन साइट, sugar beet is washed। उसके बाद में क्या है भैया, sliced into thin strips called closkets, it is sliced into thin strips called closkets। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, these thin strips are mixed with hot water to extract the sugar and lime solution is added to raw juice। ठीक है, closkets are mixed with warm water to extract juice।
lime solution is added to remove impurities। मैंने कुछ नहीं करा, आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ा, इस पैसेज को पढ़कर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे मैंने उनको हाईलाइट कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर बताया गया है कि भैया एक फ्लो चार्ट बनाना है, तो मैं फ्लो चार्ट बनाते चल रहा हूँ, धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन उसमें इस्तेमाल करते चल रहा हूँ। अगर ये मुझे बोलते भाई टेबल बना, तो मैं टेबल के फॉर्म में लिख देना। भाई ये बोलते मुझे पाई चार्ट बना, तो मैं पाई चार्ट के फॉर्म में उसे बना देता। यहाँ पर मुझे फ्लो चार्ट बताया गया है तो मैं फ्लो चार्ट में बना रहा हूँ। उसके बाद में सिरप इज फिल्टर्ड, हीटेड, सीडेड। आप समझ गए, आप समझ गए। इस तरह से मेरे को फ्लो चार्ट बनाने को बोला, मैंने टाइटल डाल दिया और इस तरह से मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है। वैसे ये आगे और बनेगा, लेकिन आपको बात समझ में आ गई तो क्लियर है। तो इस तरह से आप वर्बल टू नॉन वर्बल में सबसे पहले पैसेज पढ़िए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कीजिए और उन्हें इस्तेमाल करते चलिए। इतना आसान था। इसके आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं, ये फ्री में मार्क्स है। इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि आप वर्बल टू नॉन वर्बल ही अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि नॉन वर्बल टू वर्बल थोड़ा मुश्किल रहने वाला है, जो मैं आपको 2 मिनट में दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ले लीजिए इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रुक रहा हूँ। यह रहा आपका पहला PYQ। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये आपको इस तरह से यहाँ पे ये पैसेज पढ़ना पड़ेगा और इसके अंदर ये सारे डब्बे आपको भरने पड़ेंगे। यहाँ पर तो उन्होंने फ्लो चार्ट दिया नहीं था, यहाँ पर बनाने को बोला तो मैंने ये बना दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बना के मिल रहा है, बना बनाया पूरा फ्लो चार्ट आपको मिल रहा है। कुछ नहीं करना, पढ़ना है, इन्फॉर्मेशन भरनी है। कितना आसान है। इसके फोकट के 5 मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये हो गया आपका पहला PYQ, डन है। आगे बढ़िए। ये हो गया आपका दूसरा PYQ। यहाँ पर भी वही बात है, आप ये इन्फॉर्मेशन सारी पढ़िए और यहाँ पर टेबल को फिल कर दीजिए। और आपको बस नाम नहीं लिखना, ये जो पूरा टेबल होता है ये आपको अपने कॉपी के अंदर बनाना होता है। ये आपको पूरा टेबल आंसर शीट में लिखना होता है। ठीक है, डन है, ओके। बस इतना आसान है, पढ़ो और इन्फॉर्मेशन भर दो। आगे बढ़ते हैं। ये एक और ले लीजिए, वही पढ़ लिया और फिर आपने ये फ्लो चार्ट कंप्लीट कर दिया। स्टूडेंट्स के ऊपर है ये प्यारा क्वेश्चन, डन है। स्क्रीनशॉट एक और ले लीजिए, ये आखिरी है, नहीं है, एक दो और, ये भी ले लीजिए। देखिए आपको कुछ नहीं करना, बस इन्फॉर्मेशन पढ़नी है और यहाँ पर सारा आपका फ्लो चार्ट वगैरह सब कुछ बना के आपको मिला हुआ है। बस आपको ये डिब्बे भरने हैं और ये फ्लो चार्ट पूरा फिर से नोटबुक में बनाना है। फोकट के 5 मार्क्स निकाल लिया स्क्रीनशॉट, बढ़ते आगे। ये देखिए, ये आखिरी है, हाँ यस, ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन। कुछ नहीं करेंगे आप, बस आप एक बार ये पैसेज पढ़ेंगे और इस तरह से डब्बे आप भर देंगे। डन है, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। देखिए इतने सारे क्वेश्चंस है, कोई बंदा सॉल्व भी ना कर पाए, इतने क्वेश्चंस मैंने आपको अभी दे दिए हैं। अब आते हैं अपन नॉन वर्बल टू वर्बल में। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखने का काम ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपको लिखना पसंद है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, तो आप इसे भी आराम से कर सकते हैं। पेज ऐड कर देता हूँ मैं और आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो देखो, नॉन वर्बल टू वर्बल में मुझे ये पूरा पैसेज पढ़ना है और खुद से एक पूरा पैसेज बनाना है। अगर आप कह रहे हैं कि भैया मुझे तो ये नहीं पढ़ना, तो मैं क्या ये वीडियो स्किप कर दूं? नहीं, आप ये वाला पार्ट भी सीख के रखिए। एग्जाम में बनाना है, नहीं बनाना है, करना है, नहीं करना है, वो अलग बात, लेकिन फिर भी आपको ये आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बाय चांस वर्बल टू नॉन वर्बल का क्वेश्चन बहुत हार्ड आ गया तो आपको दिक्कत आ जाएगी, और बाय चांस ये वाला क्वेश्चन आसान आ गया तो इसीलिए आप ये वाली भी एक्टिविटी सीख कर रख लीजिए। कुछ नहीं करना, मुझे सक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स का एक फ्लो चार्ट दिया गया है। इस पर मुझे एक पैसेज लिखना है कि भैया अगर स्टूडेंट को सक्सेस चाहिए तो क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं कुछ नहीं करूँगा, एक एक पॉइंट को उठाऊंगा, एक एक पॉइंट पे 2-2 लाइन लिखूंगा और पैसेज को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, चले लेते हैं टाइटल में दूंगा द की टू बीइंग अ सक्सेसफुल स्टूडेंट। ये रहा मेरा टाइटल, बढ़िया बेहतरीन प्यारा टाइटल है। ये हाईलाइटर बड़ा छोटा हो गया,
इतना छोटा क्यों हो गया यार? द की टू बीइंग अ सक्सेसफुल स्टूडेंट, टाइटल दे दिया। अब मैं लिखूंगा स्टूडेंट लाइफ। अब सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा 2 लाइंस का। इज अ फेज ऑफ लाइफ filled with energy, passion, drive, and motivation. If utilized carefully, it can even lead to great success as an adult. मैंने बस एक ओपनिंग लाइन दे दी, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब मैं एक एक पॉइंट को लूंगा, एक एक पॉइंट की यहाँ पर मैं धज्जियां उड़ाने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा। और फिर मैं कंक्लूडिंग लाइन दे दूंगा। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, तो मैं टाइम मैनेजमेंट पे लिखूंगा। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास में टाइम कम है, बस हम टाइम को वेस्ट बहुत कर देते हैं। स्टूडेंट्स डू हैव अ लॉट ऑफ टाइम बट दे वेस्ट द time that they have into Instagram, into reels, into things that are not really necessary. And if we manage our time carefully, we can use this time to create great things. We can use this time to study, to create things we are passionate about, to follow our hobbies, etc, etc. Hence one needs to manage time you through creating timetables, through eliminating things that are not necessary. इस तरह से मैं इस पे लिखूंगा। उसके बाद मैं डिसिप्लिन इन लाइफ पे बात करूंगा। सिंस एजेस ऑल philosophers have told us about the necessity of discipline in life. One must be disciplined in life at an early age, and a student can precisely do that by inculcating discipline within himself through various ways, like studying on time, like getting up on time, like studying for 2 to 3 hours, like disciplining himself in any sport, any hobby, any activity he likes. इसके बाद मैं बात करूंगा strong desire to learn. One must have a strong desire to learn. One must have great curiosity, as the great philosopher Socrates has told us, know thyself. We must have great curiosity and need for knowledge to know ourselves as well as the outer world, and with this will, with this drive, we can know a lot of things. We can gain an amount of knowledge which is not even imaginable for the common person. इसके बाद बात करूंगा मैं learning from mistakes की. If one make mistakes, he does not need to be demotivated or does not need to stop. Instead, he needs to work on his mistakes, learn from the things and ideas that he has done from the past, and he needs to work on bettering himself so that he does not do the same mistake again. इसके बाद बात करूंगा will power and determination पे. Will power and determination is a gift of life to man, and if used correctly, this willpower and determination in the right direction can lead man to great success in the direction of truth, in the direction of moral righteousness, and in the direction of to do work which can be done in student life from a young age. इसके बाद बात करूंगा मैं good physical and emotional health. A car that wants to run a long race, or a horse that wants to run a long marathon, he needs to be charged. The car needs to be taken care of. Similarly, if a person wants to succeed in long term in life, he needs to keep his body, his biggest and most necessary asset, very healthy. Hence one must participate in healthy activities. One must participate in exercise, gym, sports, swimming, etc, to keep the body, to keep his biggest tool happy, healthy, perfect. One must also eat nutritious food so that the body is blessed and can continue working for long. इसके बाद में बात करेंगे अपन हार्ड वर्क की. हार्ड वर्क पता क्या है? वी मस्ट वर्क हार्ड एंड दैट इज द की टू. ये तो आपको बताइए. डिजायर टू एक्सेल में मैं लिखूंगा दैट इफ वन हैज द डिजायर टू एक्सेल, वन कैन go in any bounds to do that what he wants to achieve, and hence one man with great drive and desire can achieve great success at a young age. इसके बाद में मैं conclude कर दूंगा that in order
to get successful. All of these essentials are very necessary. Instead of relying on luck or astronomical predictions, one must take the matters into his own hands, manage his time, inculcate discipline in life, have a strong desire to learn from his mistakes, have the willpower and determination it takes to succeed, have the desire to excel with great physical and emotional health, and by working hard one can definitely achieve success in life. तो ये रहेगा मेरा पूरा पैसेज। अब ये मैंने आपको बोल के बता दिया, फिर भी इसमें 5 मिनट लग गए, और ये आप पूरा लिखने बैठेंगे तो आपके 15 मिनट इसी में चले जाएंगे। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि नॉन वर्बल टू वर्बल आपने अटेम्प्ट नहीं करना है, इतना टाइम इसमें चला जाएगा। और ये भी क्योंकि मेरी इंग्लिश की पकड़ थोड़ी ठीक ठाक है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है ना। ये आपके लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं बनेगा और कुछ नहीं। अगर आपके पास में टाइम है तो आप दूसरे एक्टिविटीज़ पे, लेटर राइटिंग वगैरह पे लगाइए, इस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े आसानी से अपना आप वर्बल टू नॉन वर्बल करिए और छोड़ दीजिए, ठीक है। नॉन वर्बल टू वर्बल के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अपन लेते हैं अब इसके कुछ क्वेश्चंस। बिल्कुल आपको एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं करना है, लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चंस आप पढ़ के रखिए, इसकी प्रैक्टिस आप करके रखिए। ले लो भाई स्क्रीनशॉट, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका भी ले लिया, आगे बढ़ते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका भी ले लिया, आगे बढ़ते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये तो आपने बिल्कुल करना है, ये तो आपने बिल्कुल करना है। ये विषयानंद द गोट, विश्वनाथन आनंद, जो कि इंडिया के ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर रहे हैं, उनके ऊपर है और बेहतरीन, बहुत ज़्यादा प्यारा ये एक्टिविटी है, आपने बिल्कुल करना है, बिल्कुल ज़रूर से कीजिए ये, ठीक है। ये कर लेंगे आप। और इसके साथ में हमारा लेक्चर होता है फिनिश, क्लास होती है आपकी फिनिश। आप जा सकते हैं, 22 मिनट का प्यारा सा लेक्चर था जहाँ पर मैंने आपको वर्बल से नॉन वर्बल, नॉन वर्बल से वर्बल दोनों चीज़ों को करना सिखा दिया है। मेरी उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि ये राइटिंग स्किल्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और आपको समझ में आ गया होगा कि इसके चक्कर में क्यों नहीं पढ़ना है। डन है, आसान है, इजी है। आपको इसका फ़ोटो चाहिए, मेरे आंसर का आप फ़ोटो ले सकते हैं, इस तरह से ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट। अगर आपको ये चार्ट का फ़ोटो चाहिए ये भी ले सकते हैं आप, इसका फ़ोटो चाहिए ये भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारा क्लास होता है ख़त्म। बस ये लेक्चर को अपने दोस्तों को सेंड कीजिए। इंग्लिश के साथ में अपने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहिए। डेली 30 मिनट रीडिंग को ज़रूर से दीजिए। डेली एक पोएम पढ़िए, डेली एक लेसन पढ़िए। इंग्लिश, हिंदी, मराठी का लैंग्वेजेस जो है आपका बहुत कम समय लेती है लेकिन बहुत ज़्यादा मार्क्स देती है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपकी लैंग्वेज से रहती है, सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी में ही मिलेंगे। साइंस, मैथ्स, एसएसटी इतनी ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है, और ज़्यादा तो स्टूडेंट जो मैंने देखे वो लैंग्वेजेस में ही अपने मार्क्स निकालते हैं। तो लैंग्वेजेस को अपना थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिए, एनर्जी ज़रूर दीजिए, ताकि वो भी अपने बहुत सारे मार्क्स आपको दे सके। इस चैनल के बारे में सब दोस्तों को बताइए, अपने सबके साथ में पढ़िए, ताकि आप और आपके दोस्त मिलकर इंग्लिश को इस चैनल से पढ़ के फोड़ सके। बाकी मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। जल्दी से जल्दी हमें पहुंचना है 100 स्टूडेंट्स के टारगेट तक। बाय बाय।